अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपनी बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम्स हमने किए उसमें ख़ास तौर पे कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समाजी मसाइल हैं, मौशी मसाइल और माशरती मसाइल, उनको ज़ेर बहस लाया जाए और साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं प्रोग्राम में उनको डिस्कस किया जाए। बहुत सारे सवालात पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, फ़ीडबैक हमें मिल रही है। कोशिश यही है कि आपकी सेहत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होती है आपकी सेहत के हवाले से। तो आज भी कोशिश यही करेंगे कि प्रोग्राम में आपकी सेहत के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और जो प्रोग्राम हमारा काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको यकीनन याद होगा कि ये सिलसिला हमने शुरू किया था और हमारे साथ आगाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के हवाले से डॉक्टर्स जो यहाँ हुआ करते थे और उनसे मुख्तलिफ़ मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती थी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इससे पहले हमारा एक रेगुलर एक सिलसिला हुआ करता था सेहत के हवाले से, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियाबतीज़ के हवाले से बात किया करते थे और दीगर अमराज पे। तो डॉक्टर सलमान ज़मान हमारे आज गेस्ट हैं, जिससे पहले हमारे साथ एक तवातुर के साथ प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप एक माहिर डॉक्टर हैं, अमेरिका में मुकीम रहे, वहीं से अपनी तालीम भी हासिल की। डायबिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे आपने बड़ी रिसर्च की है। चंद एक उन डॉक्टर्स में से हैं जिनकी बड़ी तहकीक है डायबिटीज़ के ऊपर, ज़ियाबतीज़ जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर, और इस पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर अमराज के ऊपर भी आपकी महारत है, लेकिन ज़ियाबतीज़ का जो शोबा है उसके ऊपर ख़ास तौर पे आपने बड़ी तहकीक कर रखी है। डायबिटिशियन कहते हैं। डॉक्टर सलमान ज़मान स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। और बहुत सारे जो आपके लिए हमारे पास सवालात होते थे, आपको याद होगा वो एक रेगुलर सिलसिला जो था वो चला करता था, तो कोशिश करेंगे सिलसिले को वहीं से जो है वो उसका आगाज़ किया जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ज़ियाबतीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे इस पे अभाव मौजूद हैं, सवालात मौजूद हैं और ख़्याल ये किया जाता है कि एक ऐसा मरज़ है जिसके ऊपर काबू पाना नामुमकिन है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आगाज़ में थोड़ा ब्रीफली दोबारा से ज़रूर बताइए कि एक्चुअली मरज़ है क्या, इसकी क्या अलामात होती हैं, किन लोगों को हो सकता है। इससे मैं चाहूँगा थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी। एक तो नाज़रीन को मेरा सलाम और दुआओं का तलबगार हूँ। दूसरा K21 का बुलाने का शुक्रिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग यू। यस। अच्छा, जहाँ तक बात डायबिटीज़ की है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ला इलाज है, ला इलाज नहीं है। इसका इलाज है और इलाज यही है कि ये कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि हम ये कहें जी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। मैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे और डिफरेंट जगहों पर, मुझे भी इट्स बीन लाइक 5-6 ईयर्स प्रैक्टिसिंग इन कराची। तो 2015-16 से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी अब तक, ना कोई ऐसी तहकीक आई है। अगर आती तो हम लोग के पास सबसे पहले आ जाती। ठीक है। और तो ये कहना है कि जी ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये कंट्रोल हो सकती है। तो इसको मेरे लिहाज से किताबों में तो लिखा है इट्स अ डिजीज़, राइट, ठीक है, मगर मेरे लिहाज से इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिफेक्ट। इट्स अ डिफेक्ट है, ब्लड लोग कहते हैं डिसऑर्डर कि जी वो है। डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक बात करूँ, आई हैव मेट, वैसे तो पता है कितने पेशेंट से मैं मिलता रहता हूँ, मगर अभी रिसेंटली मेट अ यंग फीमेल। अच्छा। तो पेशेंट थी वो, तो उसने मतलब उसके पेरेंट्स परेशान, इधर दिखाया उधर दिखाया, वो टाइप 1 डायबिटिक है। राइट। एंड शील बी राइट, मतलब अभी क्या एज होगी उसकी, हार्डली शील बी 24-25 ऐसी। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, ऐसा नहीं है, मगर फिर आप इस हमारे माशरे में और इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आगे क्या सोच रहे होते हैं। तो ये कहना, मैंने उसको भी यही बोला, मैंने भाई ये डिज़ीज़ नहीं है, ये डिफेक्ट है, या आपका लबलबा, ये पैनक्रियाज जिसको कहते हैं, किसी वजह से भी आपके सेल्स काम नहीं कर रहे, तो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से देते हैं, वो एडजस्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे माशरे में कि जी वो ज़ियाबतीज़ हो गई है और ज़ियाबतीज़ ला इलाज है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ कि कहते हैं कि जी अगर जैसे वालदैन में, तो वालदैन में से भी जो वालिद हैं, अगर उनको है तो उनके जीन्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वालदा में है तो इतने प्रोमिनेंट नहीं होती है, मतलब आगे आपकी जनरेशन को मिलने, मतलब ट्रांसफ़र होने में इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, मगर उससे भी अगर किसी में है डायबिटीज़, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है, तो इससे कतई ये मतलब नहीं है कि जी बच्चों में भी आ जाएगी। अगर आप अपना वही बात जो हमें, जैसा आपने सवालात के अंदर एक सवालात में से एक ट्रीटमेंट जो इसका सवाल है या जो भी है,
उसमें इसका मैं जिक्र करूँगा वो ये है कि लाइफस्टाइल। Yes. भाई आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें, अपनी डाइट साइड वगैरह सही रखें, वेट को कंट्रोल में रखें, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपकी फैमिली में भी है फादर मदर तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। चलें, ये तो एक परसेप्शन है ना, लोग ज़रूरी अक्सर नहीं है ये कि- सोचते हैं कि जब फैमिली में है तो लाजमी हमें तो ये भी- जो है ना कॉन्सेप्ट कि जी वो उस बच्ची के दिमाग में ये था कि जी मुझे तो डिजीज़ है। बिल्कुल ठीक है। आई टोटली अब किताबों से तो हम इनराफ नहीं कर सकते, मगर ये इट्स अ डिफेक्ट जो आप बाहर से देते हैं और तो उस पर एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ी कोई उससे किसी को लगेगा थोड़ी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल तो ये इट कैन बी कंट्रोल्ड, पर ये ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म नहीं हो सकती बट कंट्रोल हो सकती है। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सिम्टम्स के हवाले से इनिशियली अगर किसी को जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो डायबिटिक हो गया है। देन टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिज़ीज़ के लिए, वो हम थोड़ा से दूर हैं, चाहे हमारा लीवर फंक्शन का इशू हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, टेस्टिंग की तरफ नहीं जाते। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिस पे आप समझते हैं कि फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए? देखें यासर, जो मैं कोशिश हमेशा जब भी मैं पहले भी चैनल्स पे जाता था, फिर मैंने जाना छोड़ दिया किसी वजूहत के, पर्सनल रीजंस की वजह से, तो मेरा हमेशा उस वक्त भी यही कोशिश होती थी और आज भी कोशिश है कि बेसिक लोगों तक मैं आगाही पहुँचाऊँ कि उनके समझ में आए। ठीक है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक में अगर आप रख लें, और टेस्टिंग पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है और ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ है। एग्जैक्टली। हम होता क्या है, मेजॉरिटी पेशेंट्स का बता रहा हूँ मैं आपको, कहते हैं कि जी वही प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो गई थी, मैं पानी ज़्यादा पी रहा था, बिल्कुल ठीक है। पेशाब ज़्यादा, उससे पहले मुझे पेशाब ज़्यादा आ रहा था, फिर प्यास ज़्यादा लगने लगी, तो मैंने सोचा मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ पेशाब की वजह से, तो मैं पानी ज़्यादा पीता था, फिर एकदम से मेरा वेट गिरने लगा। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है इसमें, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा होता क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे मेन इसके साइंस होते हैं। तो होता क्या है कि फिर पेशेंट जाता है किसी भी क्लिनिक पे जो आपके मोहल्ले की होती है उधर, तो वो 2 ही टेस्ट आपके सबसे पहले कराता है, एक पेशाब का, एक शुगर का। तो वो शुगर के टेस्ट में आप देखते हैं तो आपकी एक 400, 500, 300 वो कहता है जी, क्लिनिक वाला डॉक्टर कहता है जी आप तो लग रहा है ज़ियाबतीस में मुब्तला हो गए, तो अब आप जाके किसी डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाएं। तो फिर वहाँ से आगाज़ होता है, पेशेंट को पता चलता है। वरना तो साल 6 महीने साल भर तो पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे डायबिटीज हो चुकी है। तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है ना, गेटिंग माय पॉइंट, लोगों के पास टाइम नहीं है। वहाँ पर आ जाते हैं कि अब जॉब्स ऐसी हैं और फिर माशी हालात, और फिर अब जो पिछला 1-1.5 साल गुजरा, यू नो दैट कि क्या वजूहत थी कोरोना की वजह से, तो जो बेचारे अच्छे पैमाने पे भी काम कर रहे थे उनके भी हालात बुरे हैं। तो पहले ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक था कि वो जी लोगों की माशी हालात इतने ख़राब हैं, तनख्वाहें तो आप बढ़ाते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट तनख्वाह कहाँ बढ़ाती है, 5-10% में क्या होता है लोगों का। तो लोगों का फिर बच्चे घर कराए के लोग, तो लोग उसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी आधी तो निकल जाती है। तो लोगों को पता चल, इस तरह 6 महीने साल भर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर पेशेंट इस तरह डायग्नोज होता है, टेस्ट इस तरह होता है। ठीक है। स्पीकिंग ऑफ टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्ट कौन सा रिकमेंडेड है? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी आजकल प्रैक्टिस ये हो गई है कि कुछ मीटर्स ऐसे आ गए जिसके ज़रिए वो ग्लूको आपका जो है वो चेक कर लेते हैं, ग्लूकोज का लेवल, वो रीडिंग आपको दे देता है। डोंट नो वो सही है या नहीं है, बिल्कुल वो होती है अप्रोप्रिएट या नहीं। आप क्या समझते हैं, HbA1c करवा लेना चाहिए उनके लिए जिनको इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं? नहीं, इनिशियल सिम्टम्स में बिल्कुल सिर्फ HbA1c नहीं कराना चाहिए। वंस यू आर डायग्नोज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया ना कि अगर आपको कोई डॉक्टर करता है क्लिनिक को, तो वो आपको फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजे जो इस चीज़ में माहिर हो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब बेसिक टेस्ट वही हैं। आपको बेसिक प्रोफाइल तो हर इंसान को अब 40 कराना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल अब कोलेस्ट्रॉल का जो नेहार मुँह कराया जाता है वो कराना चाहिए। एक शुगर का टेस्ट फास्टिंग में हो जाए तो बेहतरीन है। और HbA1c अगर आपकी शुगर इस लेवल के आए हैं जो मैंने जिसका पहले जिक्र किया था, तो आप करा लें, आपके 3 से 6 महीने की पिछली पता चल जाएगी। अगर वो लेवल 6 से ऊपर आ रहा है तो सीधा सीधा कि भाई है, अब वो देखना पड़ेगा ना कि क्यों है। बिल्कुल ठीक है। इनिशियली अगर हम डायग्नोज कर लें किसी चीज़ को भी, तो उसको हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं उस चीज़ से। वो पेशेंट्स मेरे लिहाज से प्री डायबिटिक कहलाते हैं, तो उनको हम उसकी जगह पे रोक लेते हैं और उनको बेसिक दवाइयों पे जाना ही नहीं पड़ता। जो शुगर की अद्वियात हैं उस पर, ज़ियाबतीस की अद्वियात पे जाने ही नहीं पड़ता, और वो बेसिक चीज़ों पे, लाइफस्टाइल पे, खाने पीने पे और एक्सरसाइज पे हम ठीक कर लेते हैं। और जो फिर मज़ीद जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर ज़ियाबतीस में मुब्तला हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता, साल 2 साल गुजार लिए, 6 महीने गुजार लिए,
तो फिर उनको प्रॉपर हमें अद्वियात पे डालना पड़ता है। अच्छा, उसमें भी फिर टाइप्स हैं कि फिर हमें ये तशखीस करना पड़ती है कि भाई ये टाइप 1 वाला है, ये प्री डायबिटिक है, इनिशियल फेज में है, या टाइप 1 है, या टाइप और एज ऑन जो विलाइन बच्चों में भी होती है उसमें हम नहीं जा रहे, तो वो हमें तयन करना होता है। यकीन करें मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं सिंस लास्ट 5-6 ईयर इन कराची कि भाई उनको मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं हिट ऑन करूँगा, मगर ये कि वो इंसुलिन पे चल रहे हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं होती, की ज़रूरत नहीं लिटरली उनको इंसुलिन, उनको जैसे ही मेरे पास आते हैं तो उनको इनिशियली फेज़ में मैं इंसुलिन से हटा देता हूँ, मगर उसका भी एक्सपीरियंस, ठीक है, हमें पता होता है कि यार इतनी इंसुलिन ले रहा है तो ये इस पर कन्वर्ट हो सकता है किस पे दवाइयों पे, मगर जो नहीं कन्वर्ट हो स्ट्रेटली मैं बोल देता हूँ भाई आप नहीं आ सकते इंसुलिन पे, तो हम ट्राई नहीं ले रहे आपका। Are you getting my point? Yes. तो मेजॉरिटी ऑफ माई पेशेंट्स इफ़ यू कम टू माई क्लिनिक, जो भी आपको मिलेंगे या जैसे भी, अगर आप उनसे भाई इट्स हमें इंसुलिन से वे बैक उतार दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा ऐसे पेशेंट भी जो 4-4 साल से दवाई, उससे पहले बेचारे इंसुलिन ले रहे थे, बिल्कुल ठीक। देखिए इनिशियली हर चीज़ का अलग मामला होता है, मगर हम इनिशियली चीज़ों को तशखीस कर लें, हम पेशेंट को निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपने जैसा भी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि एक तो हेरिटेंस में हो गई किसी के, तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ केसेस के अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी भी हमने देखा है कि हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे केसेस के अंदर कंट्रोल हो सकती है या फॉर लाइफ लॉन्ग उनको जो है फिर वो मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, या कंट्रोल उसको कैसे करना पड़ेगा? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू। देखिए बिल्कुल, प्रेगनेंसी में भी अगर किसी को पता चलता है कि उसको ज़ियाबतीज़ में मुब्तला हो चुके हैं और जैसे ही बच्चा डिलीवर करती है माँ, तो उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, मगर अगर उसके बाद माँ और बच्चे को, ये बाहर के मालिक में होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है, अफसोस के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ तो हर चीज़ गवर्नमेंट देखती है ना, एग्जैक्टली, यहाँ तो हर इन चीज़ हमने खुद ही देखनी पड़ती है। तो वो वहाँ का क्या है कि जी माँ और बच्चे को वो हर 6 मंथ्स चेकअप करते रहते हैं, राइट, ऑब्जर्वेशन में उसको रखते हैं, तो जिससे उनका ये तयन रहता है कि भाई उस तरफ तो नहीं जा रहे, तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ बेचारे ने बच्चा दिया, नॉर्मल हो गया, हाँ भाई आपकी तो शुगर नॉर्मल, मेजॉरिटी पेशेंट्स को, यंग लेडीज़ को, और उसके बाद जाके उसको 3 साल बाद या तीसरे बच्चे में, चौथे बच्चे में वो फिर वही चीज़ होती है, और वो फिर कंटिन्यूसली। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स भी हैं, ऐसे भी मेरे बहुत सारे पेशेंट, इनिशियल नहीं थी, मगर मैं उनको समझाता रहा, वो मेरी बात नहीं सुनते, वो अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल और ये और यार, तो 2 या 3 बच्चे अगर किसी को हों, उस माँ के लिए आसान नहीं होता उनको पालना, सुबह उठना है, उनका नाश्ता भी देना है, स्कूल भी देखना है, तो घर को भी देखना है, फिर स्कूल से लेकर भी आना है, 50,000 फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम कैटर नहीं करता, वो तो भाई हम तो काम पर हैं, वो तो आराम से घर पर बैठी है, उसने क्या करना है, नहीं, शी इज़ गोइंग थ्रू अ प्रॉपर वर्क रूटीन जो उसका होता है, घर देखना है, खाना, हज़ारों औरतों के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर इन चीज़ों को, तो वो क्या होता है कि वो भी एक स्ट्रेस में होती है, राइट, बिल्कुल ठीक है, फिर मजीद स्ट्रेसेस भी आपको पता है जो फीमेल को बेयर करना होता है, ससुराल के, ये फैमिली सारी चीज़ें, तो होता क्या है कि वो फिर वो अपने आप को टेक केयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो दूसरे तीसरे बच्चे में मुब्तला हो जाती है, कुछ इनिशियल हो जाती है, मगर मेजॉरिटी बाद में। तो अगर वो अपने आप को, या सही उनकी जो भी गायनी की डॉक्टर्स हों, अगर वो सही उनको एक्सप्लेन कर दें कि भाई अपने आप को 6 महीने बाद वॉच में रखो, एक आध टेस्ट करा लिया करो, ठीक है, तो इनिशियली रहेंगे, तो इनिशियली प्री डायबिटिक भी रहेंगे तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि मेडिसिन के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। लोग अब बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट करना शुरू कर देता है, डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा है, और फिर ये कि आप स्ट्रिक्ट अगर डाइट या रूटीन को अगर ज़्यादा देर तक फॉलो करें ना, तो वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना, तो ह्यूमन बॉडी फिर खुद ब खुद उस तरफ पुश करती है उनको कि वो जहाँ पर बैरियर वो क्रॉस करते हैं, ये होता है, आप तो ज़्यादा बेहतर जानता है इसको, तो ऐसी सूरत में कैसे कंट्रोल किया जाए, और क्या उनको, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए, जो ज़्यादा डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो मेरे ये नहीं समझ में आता कि भाई क्या कंट्रोल करना है, वो ही कंट्रोल करना है, या फिर जो मैं और आप कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ना भाई, ये बॉडी जो बनाई हुई है आपने इसको मेंटेन रखने के लिए आप ये तो नहीं है जो भी पूरी भी खा लेंगे रास्ते में जाते हुए, समोसे भी खा लेंगे, नहीं खाएंगे, बिल्कुल, तो नाउज़ुबिल्लाह ना आप डायबिटीज़, अल्लाह ना करे आपको डायबिटीज़ हो, तो जब भाई आप नेचुरली अपने आप को वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो भाई ज़ियाबतीज़ वालों को लगता है भाई मुझे पता नहीं एक्सरसाइज का कह दिया डॉक्टर ने, अरे भाई एक्सरसाइज तो हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल गेटिंग माय पॉइंट, तो वो ये थोड़ी कि ज़ियाबतीज़ वाले को एक्सरसाइज करनी है, वो पता नहीं क्या हो गया, आप लिटरली आप अच्छा डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करनी, अच्छा मैं तो किसी को सीरियसली एक्सरसाइज का भी नहीं बोलता,
आई गो ऑन मेडिसिन पे ठीक कर देता हूँ। अच्छा, मगर बोलता हूँ बहुत कम बोलता हूँ भाई, वो तो उसको पता है उसको करना चाहिए। अगर वो ज़्यादतीज़ में मुब्तला है उसको सिर्फ आप अच्छा, जहाँ तक मेडिसिन का है ये इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कॉलर्स को भी शामिल कर लेते हैं ना, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, नासिर। यस नासिर साहब, आपसे कुछ सवाल करना था प्लीज़। जी। इस्लाम कि अक्सर अमूमन लेडीज में जो है प्रेगनेंसी के बाद ये मल्टीविटामिन जो कंटिन्यू करती हैं, ये कितने टाइम पीरियड तक इनको कंटिन्यू करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें कितने अर्से के बाद एक्सरसाइज को शुरू कर देना चाहिए? गुड क्वेश्चन। अगर वो नॉर्मल है तो, और अगर उनका सीजर हुआ है तो? बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ना साहब, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा। इनफैक्ट ये अभी आगे पॉइंट आने ही वाला था, लेकिन अच्छा किया आपने जो है वो अपना इनपुट दिया। यस डॉक्टर साहब। अच्छा जी, देखिए बात ये है, जहाँ तो मल्टीविटामिन्स का सवाल है, स्पेसिफिकली फीमेल्स, राइट, और वो भी जिनका प्रोसीजर्स हुआ और दे हैव गॉन थ्रू सी सेक्शन। देखिए सी सेक्शन के बाद कितने दिन बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, दैट डिटरमिन ऑन अ गायनेकोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टेल के भाई, क्योंकि होता क्या है कि पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा है, वेट क्या है उसका फीमेल का, इफ़ शी इज़ गोइंग एनी थ्रू एनी डिजीज। अगर हम एक नॉर्मल औरत की बात करते हैं तो भी आई एम नॉट ऑथराइज टू टेल कि भाई आपको सीजर कितने दिन बाद, क्योंकि उसके स्टिचेस का प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, नेवर नो कितना टाइम लगता है। अब जहाँ तक बात है मल्टीविटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स का मसला ये है कि एज बीन नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें, मेरे लिहाज से हर पाकिस्तानी को 2 महीने तक कंटिन्यूसली नाश्ते के बाद एक लेनी चाहिए, और उसके बाद 1 महीना गैप दे फिर। अच्छा, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस पॉइंट अगेन, एक दफ़ा और बता दें, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ, क्योंकि मल्टीविटामिन्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस कम है, मैं भी क्योंकि बताने की कोशिश करता हूँ, तो वेस्ट में ये लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। रेगुलरली से मुराद ये होता है कि इसमें गैप दिया जाता है, वो डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे। जी प्लीज़। देखें, और सिर्फ एक है ना, वो एक जी हमारे यहाँ, मैं नाम फिर किसी मल्टीविटामिन का नहीं ले सकता यहाँ पे बैठ के, आप कोई भी एक अच्छी रीजनेबल एंड मल्टीविटामिन देखें, उसको खुद भी सर्च करें। इफ़ यू हैव एनी डॉक्टर, हर फैमिली में तो डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल सही, कैन आस्क एनी डॉक्टर, और आप नॉर्मली लें, ठीक है। फीमेल्स की अलग होती है, मेल्स की अलग होती हैं, यंग एज वालों की अलग होती हैं, मिडिल एज की अलग होती हैं, अबव 50 वालों की अलग होती हैं। अगर आप देखें डब्बों पे भी लिखा होता है। तो बिल्कुल मल्टीविटामिन्स लें, क्योंकि देखिए हमारा इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खाते पीते हैं प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मैं जब घर से निकला हूँ, आई डोंट हैव अ टाइम, मुझे पता है डांटोगा जल्दी नहीं आया, ये बात तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया। हाँ, अब हो सकता है उसका जुर्माना हमें अदा करना पड़ेगा, तो हम लोग साथ बैठ कर नाश्ता करें, वो एक अलग बात है। ठीक है। तो भाई जब मैं नाश्ता ही प्रॉपर नहीं कर रहा और इसके बाद आई हैव टू गो समवेयर एल्स, तो मैं चाय पे गुजारा कर रहा हूँ, तो मैंने वो प्रोटीन इनटेक नहीं लिया, नहीं किया, वो कार्ब्स नहीं लिया, ठीक है ना, मेरी रिक्वायरमेंट। तो फिर हमारी जॉब्स ऐसी हैं मर्दों की बेचारे कि वो सुबह उठते हैं, भागते हैं यार कि नौकरी है, ठीक है। तो बहुत अजीब, हमारा जो लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होता, तो हमें मल्टीविटामिन वो हमारी जो कमी बेशी होती है उसको पूरा करती है। मेरे लिहाज से हर 2 महीने आप कोई भी एक गोली मल्टीविटामिन के लिए नाश्ते के बाद, बिल्कुल अपनी एज के लिहाज से, और उसके साथ मजीद चीज़ें भी हैं, फिश ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। भाई मछली भी तो खा रहा हूँ, क्या, और हम नहीं खा रहे। अगर किसी को इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो पहले पढ़ के खुद देख के फिर अपने डॉक्टर से, कोई खानदान में इतने सारे डॉक्टर कंसल्ट करके लेना चाहिए, फिर 1 महीना का गैप दें। अच्छा, जब भी आप ये मल्टीविटामिन इन चीज़ों पे हों तो पानी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी गुर्दों की तरह एक्सरेट होकर निकल जाएगी। 2, 2.5, 3 लीटर पिए, नॉर्मली सादा पानी पिए, ठंडा तो वैसे भी ना पिए, मिक्स करके पिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जहाँ तक वो वाला सवाल है वो मैंने पहले दैट शुड बी कंसल्टेड विद द, ठीक है, ये उसके ऊपर है, वो केस स्टडी करेगा, और ये केस टू केस वेरी करती है ना चीज़। मेरा बॉडी टाइप और है, अगर ये खुदा फीमेल है, अगर उनके साथ जैसे अगर सर्जरी हुई है तो वो हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, वो रिकवरी के ऊपर हीलिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें ये देखना होता है कि भाई हर्निया और ये सारी चीज़ें, ये भी मैं वही उठा लिया, वेट उठा लिया औरत ने, तो उसमें मैं कमेंट नहीं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलें, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर सलमान ज़मान से। डॉक्टर सलमान ज़मान बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से, और इससे किस तरह जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखा जा सकता है, और इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके ऊपर हम जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर सलमान ज़मान से ही सवाल जारी आएगा।
डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा डिटेल टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इसको चलें फिर कभी डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए कि ये जो डोसेज ली जा रही है, ज़्यादातर केसेस में जब मैं स्टडी करता हूँ, मैं पूछता हूँ तो लोगों को शायद नहीं पता। वो डॉक्टर्स जो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जनरल फिजिशियन एक आइडिया दे देते हैं कि उनको आप इतनी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा है कि वो ज़्यादा ओवरडोज हो रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ सोसाइटी में है, कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा देखिए, ये जैसे हम इस पर 10 शो भी कर लें ना, पूरा नहीं हो सकता, एग्जैक्टली पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बड़े पेशेंट्स इन 5-6 साल मैंने देखे हैं, बहुत मिसकॉन्सेप्ट है पेशेंट्स को। इंसुलिन पे अगर हम आ जाए तो लोग कहते हैं जी इंसुलिन लगाओ, जो खाना है वो खाओ। एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरा बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, भाई इंसुलिन पे नहीं आएंगे। नहीं 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 डॉक्टर साहब, इंसुलिन की बात ना करें जी। मेरा तो वैसे ही पठान हूँ, ऐसे गुस्सा आ जाता है, कहता भाई ये लीजिए फाइल, बेहतरीन किसी डॉक्टर है, देखिए ना अपना टाइम वेस्ट करें, एग्जैक्टली ना पेशेंट के साथ उसका टाइम, जो चीज़ उसके लिए रिक्वायरमेंट है उसको आपको बताएं। तुम्हारे लिए ये चीज़ है, जब किसी से भी पाकिस्तान में पूछ लो वो यही कहेगा अगर कह देगा डॉक्टरों को। बात यह है कि देयर आर मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंसुलिन एंड स्टफ, तो हम इतनी लंबी डिटेल में नहीं, लेट्स गिव इट अनदर शो, कभी टाइम मिला तो। बात यह है कि भाई इंसुलिन कितनी लगानी, क्या करना है। अच्छा, फिर एक अभी 2-3 दिन पहले की बात होता है, एक पेशेंट आया मेरे पास, कहना नए पेशेंट थे, किसी के रेफरेंस आए थे, उसे कहने डॉक्टर साहब वो तो आपने दिया नहीं। मैंने क्या कह रहा, डाइट चार्ट? मैंने किस चीज़ का डाइट चार्ट? भाई डाइट चार्ट कुछ नहीं है ना, वो जैसे तुम्हारा पहले सवाल था, बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। और मेरा यहाँ आने का रीज़न भी ये है कि टू क्लियर कॉन्सेप्ट। बीच में मैंने सोचा कि यार मैं किसी और तरीके से करूँ, मगर वो मैं कर नहीं सकता अकेले, आई नीड अ टीम। ठीक, सिर्फ आगाही लोगों को ना, कि आगाही में उसके ऊपर उसमें देखो बात यह है कि इंसुलिन टाइप 1 जो कि जिनको बचपन से है उनको जी इंसुलिन पे ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके सेल ही डिस्ट्रॉय होते हैं पैनक्रियास के लबलबे के, तो वो हम बाहर से उनको देकर पूरा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। तो उनका डोजेज होता है वो सेट कर लें। अच्छा, एक डायबिटीज़ वाला पेशेंट और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट, दे विल लिव एज नॉर्मल, जैसे दूसरा रह रहा है जो नॉर्मल वाला रह रहा है। ये बड़ा गलत कि नहीं जी वो तो वही काम पे ना जाए और ये ना करे बच्चा, और ये नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके मील प्लान सेट कर लें। मील प्लान भाईजान वही हैं जो हम लोग खाते हैं, नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना। ठीक ठीक, और नाश्ते के बाद कुछ 2-3 घंटे बाद कोई भी फ्रूट ले ले, या कोई भी हल्की फुल्की ग़िज़ा ले ले, ड्राई फ्रूट ले ले, कोई शुगर फ्री बिस्किट विद टी ले ले, ठीक है। और शाम में वही सब जैसे नॉर्मल मैं पीता हूँ, चाहे आप भी पीते होंगे शाम में, तो वो भी उसके साथ भी कोई स्नैक हल्का फुल्का ले लें, ठीक है। और फिर रात में सोने से पहले कोई दूध ले लें। तो ये आप समझने 3 स्मॉल मील्स हो गए और 3 बिग मील्स हो गए, ठीक है। तो टोटल 6 मील, ये 6 मील्स में हम सारा कुछ सेट कर देते हैं। भाई ये तो आपने 3 बड़े खाने खाने, 3 छोटे खाने, उसी पे मैं डोज सेट करता हूँ, ठीक है। वो जो डोज सेट करना होता है दैट इज़ ड्यू टू एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी मैं जैसे मैं उसी पेशेंट ने बताया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, फिर बाद में भी दूसरे ने सवाल किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे तय होगा, तो हम क्या इंसुलिन पहले शुगर चेक करेंगे फिर इंसुलिन लगाएंगे? ये भी एक है कि जी पहले शुगर चेक करो फिर इंसुलिन लगाओ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने दी हुई भी है इंसुलिन के बाद कितनी लगानी है, तो उस पर भी पेशेंट पहले चेक करता है फिर इंसुलिन। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। आपका डोज सेट कर दिया जाएगा, आपने नाश्ते से पहले लगानी है 15 मिनट पहले, आपने रात खाने से 15 मिनट पहले, दैट्स इट। ये नहीं है कि आप पहले चेक करें अपने आपको सुइयाँ चुभे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब पेशेंट सुइयाँ अपने आपको चुभाता है। बिल्कुल ठीक। नहीं 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 भाई, आपके डोज सेट कर दिए जाएंगे आपके मील प्लान में, आपने उसी तरह अपनी इंसुलिन लगानी है 2 टाइम, और अपना खाना खाना है, नाश्ता खाना है दोपहर, अच्छा दोपहर में तो है ही नहीं, और रात खाने से पहले लगानी है, 10 मिनट अपना खाना खाना है। ये है तरीके का। ठीक है, कॉलर को शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम उस्मानी है। जी जी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। 37 मेरी एज है। अच्छा, तो तकरीबन 3-4 साल से मुझे शुगर हुई है। मैं ओरिनास में 2 इस्तेमाल यूज़ कर रहा था, 130 तक शुगर रहती थी, अभी 180 तक, कुछ दिनों से 180 तक मेरी शुगर पहुँची है। ठीक है। है। डॉक्टर साहब पूछना है कि मैं क्या इंसुलिन पे आ जाऊँ अभी, या यही मेडिसिन में इस्तेमाल करूँ? ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नॉर्थ नाज़िमाबाद। अच्छा, नॉर्थ नाज़िमाबाद। नाश्ते से पहले 180 नाश्ते से पहले बता रहे हैं आप? जी, अभी आजकल 180 नाश्ते से पहले, इसे महीना पहले 130 तक 140 तक होती थी। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो नाश्ते के बाद तो 280 हो जाएगी। अच्छा, इनकी एज क्या बताई थी इन्होंने? 37। ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ 37। हाँ, एज ही आवाज़ से तो मुझे 37, आवाज़ से तो मुझे ज़्यादा वो लग रहा है। चलें चलें 37, यस। अच्छा चलें ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, सिंपल आंसर है कि भाई बात यह है कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं उसको छोड़ दें। ठीक है। यू हैव टू कंसल्ट टू अ प्रॉपर डॉक्टर, एक सही डॉक्टर को पकड़ लें। अब ठीक मुझे है। नहीं पता उनका डॉक्टर कौन है या क्या है, या तो अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। भाई सीधा सीधा ये है कि अगर 130 थी नाश्ते से पहले, आज 180 है, तो इसका मतलब उनकी शुगर कभी कंट्रोल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 180 का मतलब यह है नाश्ते से अगर 180 पहले है, जैसे आप नाश्ता करेंगे नाश्ते के बाद 100 बढ़ जाती है, 280 हो जाए 280, 270, 300 के लगभग आ रही होगी राइट नाश्ते के 2 घंटे बाद। 2 जब आप घंटे के प्रॉपर बाद। नाश्ता करेंगे उसके 2 घंटे बाद चेक करेंगे, इट विल इंक्रीज बाय 100 बाय। ठीक तो फिर ये बहुत ज़्यादा है, आप इसको हाई ब्लड ग्लूकोज में काउंट करेंगे। तो इसका यही है कि इनका वही मील प्लान सेट करना है, डोज सेट करना है, चाहे दवाइयों का करना है चाहे इंसुलिन का करना है, वो फिर पेशेंट के साथ आप बैठ कर सकते हैं। वी कान एडजस्ट मेडिसिन व्हाइल सेटिंग ऑन अ टीवी, राइट। मुझे नहीं पता कि भाई वो कौन सी दे रहा है, एग्जैक्टली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे और हार्डली विद इन अ वीक 10 दिन मैक्सिमम इंशाल्लाह। देखिए शिफा तो अल्लाह ने देनी है, बेशक कोई डॉक्टर नहीं देता, ठीक है। मगर डॉक्टर का एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें उसको, और अल्लाह से दुआ करें तो ठीक हो जाएंगे। तो आप यू शुड कम एंड या तो मेरे पास आ जाएंगे, जो भी निकल सके उससे जाके कंसल्ट। ये डॉक्टर्स के पास ही गुलशन वाले अभी क्लिनिक पर आप हैं? बिल्कुल, गुलशन उसका एड्रेस चुरंगी जरा बता देना ताकि लोग। गुलशन चुरंगी पर है, अलवासे मेडिकल सेंटर है। यस। और ये मेरे ख्याल से मैं किसी जगह का एग्जैक्टली नाम ले सकता नहीं, ले सकता प्लीज़। गुलशन चुरंगी पे एक मेरे ख्याल से बैंक का लबीब पड़ता है कोने पे, उसके साथ ही अंदर गली जा रही है, थाने वाली गली के पुलिस स्टेशन वाली गुलशन थाने को जाती है, उसी में अलवासे मेडिकल सेंटर, प्रॉपर हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं बैठता हूँ सिंस लास्ट 2000, जब पहले आता जब से वहीं बैठता। बिल्कुल 8:30 से रात 10 बजे तक मेरा टाइम है। 8 से 10 में आप आ जाएँ किसी वक्त। और वहाँ पे आप गूगल से भी अलवासे का नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा। फिर डॉक्टर सलमान जमान खान लिखें तो मेरा भी प्रोफाइल जो पहले के मैं जब जवान शोज़ करता था उसमें आपको मेरे नंबर अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर कराची में आप रहते तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हिल बी फाइन। वही है कि वो एडजस्टेड नहीं है प्रॉपर, राइट। वो अच्छा बहुत यासिर देयर मेनी थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं चला जाऊँ तो मैंने आप बताया 10 शोज़ भी कम पड़ेंगे। एग्जैक्टली, इसके ऊपर तो लोगों को ये नहीं पता है भाई कि शुगर चेक करने का तरीका क्या होता है। और अच्छा फिर वही वाला आपका सवाल कि भाई वो ग्लूकोमीटर में कितना डिफरेंस, भाई 20-25 का डिफरेंस होता है। अच्छा चलें, अगर हायर साइड पर आ रही है तो आप उसको 20-25 ऊपर ही काउंट करेंगे, लोअर साइड पर आ रही है तो आप उसको नीचे। तो वो ग्लूकोमीटर चाहे अमेरिका का हो कि यहाँ का बना हुआ हो, उसका 20-25 का डिफरेंस आता ही आता है। बिल्कुल ठीक है। लेबॉर्ट्री की रीडिंग फिक्स होती है, वो केमिस्ट्री मशीन से होती है, वो फिक्स होती है, राइट। तो वो आप ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं। ऐसा तरीक़ेकार क्या है चेक करने का? मैं चाहूँगा ये पहली बात तो ये जो साहब थे हमारे भाई, नाश्ते से शुगर पहले करना छोड़ दें, ठीक है। नाश्ता करने के 2 घंटे बाद चेक करें और उसी दिन रात खाना खाने के 2 घंटे बाद 2 घंटे के बाद करें। यही सवाल सबसे 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 2 आवर्स आफ्टर डिनर सेम डे, क्योंकि सुबह वाली रात वाली से मुख्तलिफ आएगी। अच्छा, ये दोनों रैंडम रीडिंग्स होंगी, दोनों 200 के अंदर आना चाहिए बिलफर्ज। अगर सुबह 180 आ रही है बिलफर्ज नाश्ते के 2 घंटे बाद आपकी दवा और इंसुलिन लेने के बाद, और रात की अगर आप कंट्रोल में है तो मैं बात कर रहा हूँ, और रात की बिलफर्ज आ रही है 150 बिलफर्ज, बिल्कुल ठीक है। 200 के अंदर है तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। प्लस जितने बॉडी में नुकसानात हो चुके हैं उनको वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, मगर शर्त यह है कि वो कंट्रोल में ही रहे और 200 के अंदर दोनों रीडिंग्स आए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, exactly. तो हो गया। और ये जो निहार मुँह वाला तरीक़ाकार है ना, ये आप करें चेक, कोई इशू नहीं है, मगर मैं नहीं करवाता किसी। ठीक है, अभी ऑब्सलीट होता जा रहा है। और जब आपके ये दोनों एंड्स कंट्रोल में आएंगे, मतलब सुबह वाला भी रात वाला भी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में दवा या इंसुलिन घूम रही होती है। तो आप क्या हो, आप जब भी खुद चाहें चेक कर लें फास्टिंग, वो 125 से नीचे आना चाहिए, आ जाएगी। तो ये, मगर ये शर्त ये कि ये दोनों एंड्स नॉर्मल कंट्रोल रहेंगे तो वो कंट्रोल होगी। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो वो आप खुद चेक कर लें, मगर मैं नहीं किसी का चेक करा रहा, क्योंकि देखें जब नाश्ता दोपहर और रात का खाना हम खाते हैं तो रात खाने के बाद अपनी असल शक्ल में नज़र आती है। अच्छा, दूसरी लास्ट बात, ये तरीका नाश्ते और रात के खाने के बाद का चेक करना है और हर 3rd डे करना है। ठीक है, हर 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन। तो ये भी नहीं हर रोज़ आप सुई चुबाते रहें। yes. और ये बिल्कुल गलत है कि आप चेक करें और फिर इंसुलिन या दवाइयाँ लें, नहीं। आपके मील्स प्लान फिक्स होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। उसको हम डोज खुद अपने एक्सपीरियंस से सेट करते हैं। हाइपो में नहीं जाता पेशेंट, अब बिल्कुल ही कुछ ना खाए तो हाइपो में जाएगा भाई, उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। ठीक है,
दो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये क्योंकि बड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये तो बहुत डिटेल में इतने सवालात हैं, हमने इसके ऊपर अगर सीरीज ऑफ मैं प्रोग्राम कर अपने चुके जो हैं। 5 वो भी हमने किए हैं, बहुत सारे डाले, अगर मैं सिर्फ एक पेपर पे खुद बैठ के क्वेश्चन लिखूं जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन वही दे दूं, इस पे तुम्हारे और मेरे साथ 300-400 तो इसमें हो जाएंगे, जिसको फैक्ट्स हम कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ओबेसिटी, स्ट्रेस कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या ये दो वजहें बन रही हैं प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस में? सच आप कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं, मगर देखो बात यह है कि ट्रीटमेंट क्या है, बेसिक पे बात कर लेते हैं, कभी डिटेल में इंशाल्लाह कभी फिर आया तो फिर बात करेंगे। अगर सिर्फ ज़ियाबतीज़ को भी आप साइड लाइन कर दें, ठीक है, वी ऑल हैव गॉन थ्रू कोरोना, ठीक है, वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू कोरोना, ठीक है। इस कोरोना ने लोगों को पता नहीं होता कि हम डिप्रेस हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि हम एंजाइटी फेज में हैं, yes. और तो बेचारों को घबराहट रहती है, दिल की धड़कन बड़ी रहती है, नींद नहीं आती। तो मैं सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज नहीं करता तो सभी होंगे, क्योंकि कहते हैं डायबिटीज़ वाले को हर बीमारी होती है, और अगर डायबिटीज़ से भी निकल के बाहर बात करें तो इस कोरोना ने बहुत डैमेज किया लोगों को, मेंटल हेल्थ लोग डैमेज किया। और सब मेरी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि दुनिया जो है SOPs फॉलो कर रही है, अच्छा, और हमारे पाकिस्तानी लोगों से भी दरख्वास्त है कि भाई SOP क्या है, एक मास्क है, यू शुड वेयर मास्क, दैट्स इट भाई, मास्क पहन लो, जब अकेले खड़ो तो नीचे कर लो, ठीक है। इसमें क्या कबाहत क्या है, क्या रीज़न क्या है, वो कहते हैं ना है या नहीं, हम इस टॉपिक पे जा नहीं रहा। कभी अगर मेरे साथ कोरोना शो करें तो मैं तो बेशक मुझसे तो करना ही नहीं, मैं है या नहीं, हम इस टॉपिक में नहीं जा रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके चले गए कोरोना में, ठीक है ना, उससे आप पूछें, राइट। तो मैंने खुद भी इसमें बहुत काम किया है, ठीक है। तो कोरोना से कोई डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ वायरस। बात ये है भाई, एक मास्क पहने, नंबर 1। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे हैं, कि भाई आप पार्क्स खोलें ताकि लोग अपनी जिम्स खोलें, ठीक है, इंडोर्स खोलें, बट ये मेक श्योर करें कि एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क। दुनिया में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। तो मगर अब मसला ये है ना कि गवर्नमेंट को इंश्योर ये करना है कि हमारी वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की रेट, वो स्ट्रॉन्ग, रेट ऑफ द गवर्नमेंट, बस वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ओपन एवरीथिंग विद अ मास्क, दैट्स इट। और हर जगह पे लिखा होना चाहिए नो एंट्री विदाउट मास्क। जब आप हर जगह पे लिख जाएंगे तो आप उसको आज सामने वाले को पता है, आई एम कैरिंग माय मास्क, ये रखा सामने, जी बिल्कुल सामने, मगर मास्क पहने इनको एवरीवेयर, और एक थोड़ा फासला रखें, बिल्कुल ठीक है, दैट्स इट। और अगर आप फासला ना भी रख रहे हैं तो बोथ पीपल शुड बी वेयरिंग अ मास्क। एक 1% है उसके बाद लगने का चांस, बिल्कुल ठीक है। 1% तो यार आप अगर यहाँ से भी बाहर निकले तो आपको नहीं पता कि आप जिंदा होंगे, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। एंड इट्स अ वायरस, ये कॉन्सेप्ट जो है ना लोगों का, लिटरली लोगों ने इतना अपने सर पे तारी कर लिया, कोरोना कोरोना कोरोना, भाई कोरोना से बाहर आ जाओ, लिव योर नॉर्मल लाइफ। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बजाय चीज़ें बंद करने के, मेक श्योर अपनी रेट कायम करें, वो नहीं कर रहे, हर चीज़ें बंद कर देते हैं। SOPs के ऊपर, SOPs पे आप वो नहीं फोकस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई वो नहीं, दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी रेट, गवर्नमेंट की रेट होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ हम जब बाहर जाते हैं ना भाई, हम बिल्कुल सीधे होते हैं। नहीं, यहाँ से 2 घंटे 30 मिनट वाले में भी जो है ना, आप जब जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको हर जगह खड़े हुए होते हैं, आपको मास्क उतारने ही नहीं, डेफिनेटली, बस ये मेक श्योर भाई में इन जगहों पे और दूसरे ममालिक में बहुत सख्ती है, ऐसा फाइन लगाते हैं हम। तो भाई आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें बजाय आप चीज़ें बंद करने के, वेयर अ मास्क एंड गो एवरीवेयर। अच्छा, एक और बात, लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, डायबिटीज़ वालों को वैक्सीन लगाना चाहिए नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज़। बिल्कुल लगाना चाहिए, अभी जाएँ लगवाएं, अभी जाएँ लगवाएं, अभी जाएँ, क्लियर हो गई बात। किसी वैक्सीन बनी उसके आपने जी वो डायबिटीज़, भाई ज़ियाबतीज़ वालों को या जितने भी मरीज़ हैं, किसी भी चीज़ में मुब्तला हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, एनी प्रॉब्लम, ही और शी शुड गो एंड हैव गेट वैक्सीनेटेड राइट नाउ, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब कौन सी लगाएं भाई, जो मिल रही है वो लगा लो, जो मिल रही है वो लगा लो। मुझे हमारे सवाल ऐसे करते थे, हमने बनाई है वैक्सीन, हमें क्या पता यार कि वैक्सीन हमसे पढ़ सकते हैं। में क्वेश्चन आया है कि शुड वी गो फॉर एस्ट्राजेनेका, शुड वी गो फॉर फाइजर, व्हाट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट? मैंने जो खुद लगवाई वो आई कैन टेक नेम, राइट, प्लीज, इसमें तो कोई वो बिग पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर काम, साइनोफार्म वो लगवाई मैंने। अब भाई मैंने तो लगवाई, अब मुझे तो ये भी नहीं पता था उसमें वैक्सीन है या पानी है, मैंने लगवाई, मगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे तो नहीं कोई यार, वो बेचारे ममालिक भी बना के भेज रहे हैं। यू शुड गो फॉर वैक्सीन, वैक्सीनेट करवाएं अपने को और अपनी पूरी फैमिली को, यू शुड गो एंड गेट वैक्सीनेटेड राइट नाउ, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट क्यों ना हो, राइट अवे आपको ये लगवानी होगी। और ये डॉक्टर्स की एडवाइस है,
और ये हमारा क्योंकि टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ये बात जरूर। सेकेंडली जो डॉक्टर कह रहा है वो करो ना यार, दैट इज आपको जो मसला अब नाउजुबिल्लाह कोई जंग चल रही हो तो आप आर्मी से जाके पूछेंगे ना भी क्या करना है, मुझसे तो नहीं पूछेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या शहर में कोई डकैती होती है तो पुलिस वाले आके देखेंगे ना क्या करना है, मैं तो नहीं बताऊं। इसी तरह जो फील्ड हमारी है वो आप हमसे पूछें, लेकिन बाकी बात सही है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और डॉक्टर सलमान ज़माना आज हमारे साथ थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी डायबिटीज़ के हवाले से, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे, आपको अवेयरनेस के ऊपर इसके काम करते रहेंगे और डॉक्टर साहब को ये आंसर देते रहेंगे। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, ये अपने काम तक पहुँचता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा, एक छोटी सी ब्रेक बीच में आएगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ मामला इस पर गुफ्तगू होगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।